हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। सुबह का दिन है, दोपहर होने वाली नहीं है, गलत बोल रही थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। सुबह हो गई है, मैं रेडी हो गई हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ और अभी बज रहे हैं 9:30, 9:40 एक्चुअली, 9:48 का बस है और 10:45 का ऑफिस है, जो मैं थोड़ा लेट पहुँचूँगी और मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लेट पहुँचूँगी। पहुँच रही हूँ ना मैं ऑफिस, वही उनका नसीब है। हाँ, बट एनीवेज चलो, अभी फिर हम लोग ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हैं। आज का दिन बड़ा शुभमय, अच्छा कुशल मंगल हो जाए, वही प्रार्थना है। हो, बड़ी बड़ी बात करती हूँ मैं, क्योंकि सच्ची में मुझे हर रोज़ ऐसा लगता है ऑफिस में कोई नया नाटक ना हो और मैं फटफट ऑफिस पहुँचूँ। बट अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस, कल और परसों छुट्टी है, तो वो एक अच्छी बात है, वो एक मज़ेदार बात है कि कल और परसों छुट्टी है। सबसे बड़ा मेरा मज़ेदार बात संडे का ये होता है कि 1 more day to go and then 2 days का छुट्टी। एंड नेक्स्ट वीक आई एम टेलिंग यू, मैं संडे को ना डांडी मारने वाली हूँ। मरे पीटे जो होना है उनका हो जाए, आई डोंट केयर। उससे एक और चीज़ होगा, सोफ़ी विल टेक इन कंट्रोल। ओह, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, मैंने बताया था क्या? मेरे को एक नई असिस्टेंट मिली है, क्योंकि पुरानी असिस्टेंट कुछ काम की नहीं है, अब उसको ना निकाल भी नहीं सकते, तो उसको रखा है शो पीस के जैसा। बट वो जितना मेरे को हेल्प करती है ना, उससे ज़्यादा मेरा ख़राब करती है। उसके साथ काम करना मतलब दिमाग, आप है ना हथौड़ा लेके दिमाग को मारने का आपको मन करेगा, ऐसा वाला काम होता है। तो उससे कुछ हो नहीं पा रहा था, मेरा हेल्प जो रीज़न के लिए उसको लाया था, दैट डिड नॉट हैपन। तो अभी हम लोगों ने एक और बंदी हायर किया मेरे अंदर, ठीक है। वो बंदी जो मस्त काम करती है ना, 2 दिन की ट्रेनिंग हुई उसकी कल और परसों, और उसने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि उसको आता नहीं है, बस सीख जाएगी। यू नो, यू कैन टेल कि कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग अच्छे से काम करेंगे, कौन से लोग नहीं करेंगे। 2-3 दिन में ना आपको पता चल जाता है। तो सोफ़ी के साथ मैं काम कर रही हूँ। कल मैंने आधा दिन उसको काम किया मेरे साथ, क्योंकि बाकी का आधा दिन वो किसी और चीज़ में ट्रेन हो रही थी, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। परसों पूरा दिन वो मेरे साथ थी, लेकिन इतने अच्छे से उसका काम हुआ है ना, इतने अच्छे से उसने किया है सब कुछ। इट वॉज सच अ गुड प्लेजर टू हैव हर। उसके साथ इतना मज़ा आया। वो बिल्कुल ना, मतलब ध्यान देती है, सीखती है, उसको कोई चीज़ समझ नहीं आता है तो पूछती है। ये पुरानी वाली बंदी ऐसी है, उसको मैं काम बोल रही हूँ, वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही होगी, उसका ध्यान कभी होगा ही नहीं। कल वो टेबल तैयार कर रही थी, सारे ग्लासेस उल्टा रख रही थी। पागल है क्या तू? किसी को तो पानी परोसती है तो ग्लास उल्टे में परोसती है। क्या ही बताओ, मैं पागल लोगों से पाला पड़ा है, ऐसा लगता है मुझे उसके साथ। मेरा पेशेंस मैनेजमेंट का टेस्ट हो जाता है। लेकिन अभी वाली जो बंदी आई है बहुत अच्छी है, मज़ा आ जाता है भाई। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, मैं काम कर सकती हूँ, शी इज़ गुड। बाकी जैसे ये ट्रेन हो जाएगी ना, पुरानी वाली जाएगी, मुझे पता है। और मैं जब संडे को डांडी मारने वाली हूँ ना, अगले वाले संडे को होगा क्या पता है, वो दोनों होंगे। फिर उसमें पुरानी वाली को कुछ आएगा नहीं, 3 महीना होने के बाद भी। नई वाली 1 हफ्ता होने के बाद भी उसको सब आएगा। तो लोगों को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जितना मैं उनको बताऊँगी ना कि पुरानी वाली ख़राब है। एक हमारी है मिस आइडा, उसको लगता है मुझे उससे कोई पर्सनल दुश्मनी है। नहीं भाई, मेरे को पर्सनल दुश्मनी किसी के साथ कोई नहीं होता। मेरे को किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होता, क्योंकि मैं काम करने आती हूँ, मैं रिश्ते बनाने नहीं आती। और ये चीज़ है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरे रिश्ते बन जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, वो अलग बात है। बट मैं रिश्ते बनाने ऑफिस नहीं जाती हूँ। मैं ऑफिस जाती हूँ काम करने के लिए, और फिर मैं काम करके रिटर्न आती हूँ। आई एम वेरी गोल ओरिएंटेड, आई एम वेरी क्या कहते हैं, लाइक मुझे ना मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा चाहिए होता है। मैं उसी पे स्ट्राइव करती हूँ कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। बाकी फ्रेंड्स बने नहीं बने वो सब बात की बात है, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता।
तो दोस्तों आ गई हूँ मैं खाना खाने और यहाँ पे मैं खा रही हूँ ये चिकन मैंने खाया। आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी ना, आज आप दंग रह जाओगे। जो चिकन है ना वो टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं है, थोड़ा थोड़ा टेस्टी है। बट ये जो बटर्ड गार्लिक ब्रोकली बनाया है ना, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं ना 3 बजे खाना आ गया था। मैं ना सबकी माँ हूँ ना, पहले मैंने सबको लिया, सबको बोला पहले खाना ले लो, खाना ले लो। मैं वेट कर रही थी। जब मैं खाना लेने गई सब खत्म, इतना इतना सा पड़ा था। मेरे शेफ़ ने मुझे देखा, शेफ़ बोलता है डोंट वरी, बिल्कुल खाना नहीं है, ऐसा मत सोचो, मैं बना रहा हूँ। फिर ये बनाया और दिया। बाकी सब कुछ बना हुआ था सबके लिए। फ्राइड चिकन बाद में बना मेरे लिए। मैंने सब कुछ लिया थोड़ा थोड़ा और फिर एक फ्राइड चिकन लिया और मैं आ गई। शेफ़ बेचारा कैसे समझेगा ना उसको, वो बनाता है बहुत कुछ। फिर लोग इतना सारा ले लेते हैं ना घर पे लेके जाने के लिए, मुझे नहीं समझ में आता। लेके जाओ घर पे अगर कोई बचा तो, बट बाकी पहले सबको खाने तो दो। कुछ कुछ लोग हैं ना इतना ज़्यादा भर भर के लेते हैं ना अपने लिए, फिर जो यहाँ खाने वाले हैं उनके लिए कुछ बचता नहीं है। इट्स बिकमिंग वेरी क्रेजी। आज का दिन अच्छा खासा चला जाए, फिर परसों अपने पास कल और परसों की छुट्टी होगी। सारा मेरे जितना भी मेरे को बुकिंग्स करनी है ना, सब मैं कल और परसों में निपटाने वाली हूँ। आज सुबह होटल कर लिया, तो होटल फ्लाइट ये सब तो हो गया। एक्सकर्शंस, होटल्स, ऑल दैट नीड्स टू बी बुक्ड। सब करना है भाई, डिफ़िकल्ट हो जाता है नहीं तो। चलो खा लेते हैं अभी। कल यहाँ आने वाली मैं डिनर के लिए, बट मैं ऐसे ही डिनर के लिए आ रही हूँ, मतलब लंच के लिए। बट मैंने इनको बताया कि आई एम कमिंग टू सेलिब्रेट माई वेडिंग एनिवर्सरी, क्योंकि 3 दिन के बाद एनिवर्सरी है और उस दिन मैं काम करने वाली हूँ। तो लेट्स सी हाउ दैट गोज़। मुझे देखना है ये लोग मेरे लिए स्पेशल क्या करते हैं। ये मैं इतना सबके लिए करती हूँ ना, मुझे सच्ची में देखना ये लोग मेरे लिए स्पेशल क्या करते हैं। आई एम वेरी कीन टू सी। मैंने मेरे रिजर्वेशन में लिख के रखा है। लेट्स सी आप लोगों को पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। ये ब्रोकली बहुत टेस्टी है, बाय गॉड बहुत टेस्टी है। हाय दोस्तों, सो फिर अभी मैं निकल गई हूँ ऑफिस से और वेट कर रही हूँ बस के लिए। आई होप बस जल्दी से आए और कल वाला चक्कर ना हो। कल का दिन तो इतना डिफरेंट ही था, वो तो कभी नहीं हुआ है आज तक। इट्स ऑलमोस्ट 1 year ऑफ मी वर्किंग हियर और ट्रस्ट में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि मुझे 1 घंटे से ऊपर वेट करना पड़ा एंड देयर इज़ नो बस एंड इवेंचुअली मुझे चिराग की गाड़ी में जाना पड़ा, मतलब हमारी गाड़ी में। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे, होपफुली फटाफट बस आ जाएगी एंड मैं घर चली जाऊँगी। एंड कल और परसों छुट्टी है। या मज़ा आता है छुट्टी होता है तो ना, मज़ा आता है ना। छुट्टी छुट्टी गरम गरम रोटी, कल के हमार छुट्टी गरम गरम रोटी, ऐसा बोलते थे हम लोग बचपन में। मम्मी ने सिखाया था। मेरे बाल इतने सफ़ेद है ना भाई साहब, डैंड्रफ भी है, बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक बाल है मेरे, क्या ही करें। चलो अभी हम लोग जाते हैं घर पे जाने के बाद फ्रेंड्स को घुमाएंगे, फिर बहुत सारी बातें करेंगे आप लोगों के साथ। देखते रहिए हम लोग क्या क्या करते हैं आज के दिन में। हाय दोस्तों, सो अभी 11:15 बज रहे हैं और मैं पहुंच गई हूँ 11:15 नहीं रे 8:45 बजे। सो आज मैं 8:45 को घर आ गई। ये टाइम पे मैं कल अभी भी ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी और इससे भी आधा, और ये टाइम पे मैंने चिराग को बोलना स्टार्ट किया था कि भाई तू निकल सो दैट यू कैन कम एंड पिक मी, क्योंकि कल का दिन इतना डिफ़िकल्ट था ना। मतलब ये दिन हमेशा याद, मतलब होता है ना कि आपके सारे दिन है ना ऐसे अप्स एंड डाउन्स वाले होते हैं, लेकिन कोई डेज़ ऐसे होते हैं जब भी ऐसा कुछ होता है वो आप भूलोगे नहीं कभी, हमेशा आपको ध्यान में रहेगा। कल का दिन वैसा था, हमेशा हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा था।
तो हम 8 बजे निकली थी। पौने 9 बजे मैंने चिराग को बोला कि तू निकल और मेरे को पिक करने आ जा। वो 9:20 को पहुंचा और फिर हम लोग घर में 10 बजे आए। उसने 1.5 घंटा गाड़ी चलाया मेरे को लेके आने के लिए। ना डिफ़िकल्ट था ना कल का दिन। उफ, अभी मैं घर पहुंच रही हूँ। मेरे को सोच के भी अच्छा लग रहा है कि मैं घर पहुंच गई। कल और परसों छुट्टी है। कल हम लोग जा रहे हैं वहीं पे मेरे ही ऑफिस में डिनर के लिए, पैट्रिशिया और उसकी पूरी फैमिली के साथ। उनको देखना है म्यूज़ियम। मैंने उनके लिए टिकट्स भी ख़रीद लिए हैं एंड उसके बाद में मैं जाऊंगी उनके ही साथ टू ईट। बेसिकली चिराग भी आएगा, तो चिराग को मैं बोलने वाली हूँ कि तू है ना सीधा हमको बाद में मिल डिनर या लंच के टाइम पे, जो भी हम लोग करेंगे। म्यूज़ियम में फालतू में घूमने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तू 3 बार देख चुका है। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। होपफुली कल का दिन बड़ा मज़ेदार रहने वाला है एंड जो भी होगा आप लोग देखते रहिए। अभी मैं घर पे जाके प्रिंस को लेके निकलती हूँ। बहुत थक गई हूँ आज मैं। आई कैन फील हाउ थकावट देयर इज़। उफ, बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं आज। चलो जाते हैं अंदर। तो दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और यहाँ पे आप लोगों को मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो दिखाने का टाइम आ गया। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव गॉट टुडे, ठीक है। डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3, डब्बा 4, डब्बा 5। सो बेसिकली पपी पावर, यहाँ पे ये सब मैंने लाया। तो ये मेरा सुबह का लंच खाना था जो बच गया था और मैंने बोला कि मैं लेके आऊँगी। मैंने कुछ ज़्यादा ही लाया है तो इट्स आई डोंट नो ना अपने को लगेगा क्या, बट दिस इज पास्ता, आई मीन नूडल्स विद लॉट्स ऑफ कीमा। कीमा वाला नूडल्स है। एंड नहीं, मैंने जो बनाया था वो था मीट बॉल्स था। No, this you brought once recently. बस जो मैंने लाया था वो सिर्फ मैंने कीमा लाया था, मैंने इतना नूडल्स नहीं लाया था। आज मिक्स था। ये भी सेम है, दिस एंड दिस इज सेम। बहुत सारा है तो अगर किसी को देना होगा तो अपन थोड़ा सा दे भी सकते हैं। इतना अगर तुझे नहीं खाना है तो, क्योंकि बोर सेम हो जाता है। हाँ, इतना सेम खा के ना बोर हो जाता है। क्योंकि मैंने इतना सारा ट्रेनिंग किया ना परसों से, तो एक उसको देना। हाँ, उसको देते। तो मैंने बहुत ट्रेनिंग किया, बहुत लोगों को मैंने ट्रेनिंग किया। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जापा गुरु चाहिए। तो ये अपना डिनी है, डिनी ये मस्त ट्रेनिंग मील है। एंड आज है ना लंच में कोरियन चिकन था, मैंने हाफ खाया और इतना मस्त है क्योंकि स्पाइसी है। तो मैंने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं तेरे लिए लेके ना आऊँ कोई स्पाइसी खाना, हो ही नहीं सकता। तो ये मैं स्पाइसी वाला मस्त वाला खाना लेके आ लाऊँ। तो वो है अभी हाँ, और इसमें है एक डिज़र्ट और इसमें है एक कुका, इसको बोलते हैं कुका। और इसको गरम कर और अभी खा। तो यहाँ पे आ गया है हमारा खाना। इधर है मस्तम खाने का सामान। तो बोल तो से क्या है मस्त ये इसको बोलते हैं जापा गुड़ी, विच इज अ कोरियन फूड। एंड दिस इज सम कोरियन, मेरा बचा हुआ दोपहर का खाना। This is and this some is some meat. जापा गुड़ी। तो कैन यू ईट द चिकन फर्स्ट एंड टेल माई पीपल हाउ इट इज, बिकॉज मैंने ऑलरेडी खाया। खा के बताओ ना, खा के बताओ ना। Princess, stop it. Very different. स्पाइसी है ना? Okay. तो स्पाइसी मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत मरने वाला स्पाइसी है, बट तुझे स्पाइसीनेस फ्लेवरफुल लग रहा है? Yeah. अच्छा लग रहा है? अच्छा। कैसा है? Very good. बहुत टेस्टी है। हाउ मच आउट ऑफ 10? बोलेगा 6.5। The softness, the juiciness. Right now it's like a 7, but I'm guessing when it comes out, this It's outer very layer crunchy. is very crispy. Right? Yes. Yeah. Okay, so 7. और अभी वो जापा गुड़ी खाओ, वो सब खाओ। This you brought before, right? Yes, I have, and after that I have been waiting for Korean Sunday. जब भी होगा मैं लाऊंगी। खा के बताओ जरा, मेरे दोस्तों को बताओ। Very good.
वेरी गुड ना. और थोड़ा वो मीट खाओ. हाउ इज इट कुक्ड? प्रिंसेस स्टॉप इट. Very good. हाँ ओके. कैसा है? Very good. मस्त टेस्टी है ना. एकदम टेस्टी. मजानो लाइफ है ना. Yes, yes. एकदम टेस्टी है ना. Yeah. मस्त. Yes. हाउ मच? The steak will obviously be at 8. एंड वो बाकी का सामान पूरा 7 point something. बस इतनू सा ही. ओके It was better last time. ओ या दैट्स ट्रू. लास्ट टाइम बहुत सारा वो दिया था जापागुरी. उसके ऊपर थोड़ा सा नूडल्स दिया था और उसके बाद ऊपर ये पूरा. Isn't that a matter of what you brought? नहीं ये सेम ही डिश था वो. बट उन्होंने बहुत अच्छा बना के दिया था. इसका प्लेटिंग बहुत कचरा किया है. Okay. तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ खाने और मैं भी आपको बताऊंगा खा के कि कैसा है. चालू हो गया इसका कुत्ते का नौटंकी. ये ना इंडियन वाला चिकन में जो स्मेल आता है ना ये अरोमा वो है. इट्स वेरी डिफरेंट टुडे. ओरिजिनल जैसा नहीं है. ये थोड़ा अलग है. ये अलग शेफ ने बनाया आई एम श्योर. और डिफरेंट शेफ ने बनाया. बहुत ही टेस्टी है पर बहुत डिफरेंट है. मैं जो एक्सपेक्ट कर रही थी उससे. उसका फ्लेवर प्रोफाइल ही डिफरेंट है एकदम. उसका फ्लेवर प्रोफाइल बहुत इंडियन स्टाइल है. अभी खा लेते हैं उसके बाद हमको उनके घर पे पार्टी करने को भी जाने का है. हाय दोस्तों. सो खाना वाना खाने के बाद में अभी हम लोग निकल गए हैं. यूजुअली हम लोग सैटरडे नाइट को उनके घर पे जाते हैं. कल हम लोग नहीं गए थे. आप लोगों को पता ही है मेरे बस के चक्कर में मैं 10 बजे के बाद घर आई थी. तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि संडे नाइट को जाएंगे. तो आज और मुझे ऐसा लगता है ना क्योंकि मंडे ट्यूसडे मुझे छुट्टी होती है. संडे इज़ बेटर ताकि रात को अगर हम लेट भी सोए ना तो कल सुबह कोई 8 बजे उठने वाला टेंशन तो होता नहीं है मुझे. तो दैट इज़ गुड. चलो अभी जाके देखते हैं क्या सीन है. कैसे क्या हो रहा है. लेट्स सी. एंड ये पता चिराग पता है वो गराज बंद नहीं होता है तो ऐसा टीनी आवाज़ आता रहता है. एंड यू वॉक थ्रू हियर ना ऐसा आवाज़ आता है बार बार. यहाँ पे कुछ ऐसा ओपन है क्या? नो आइडिया. बट अभी हम लोग जा रहे हैं उनके घर पे. लेमनेड पियेंगे मस्त बैठ के. फिर गप्पे शप्पे मारेंगे. फिर 11 साढ़े 11 बजे तक घर आके सो जाएंगे. ऐसे गप्पे मारने के लिए बड़ा ही मज़ा आता है. चलो अभी जाके बैठते देखते हैं क्या सीन है. सीन 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 ला 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 ला. भाई साहब मैं इतनी थक गई हूँ ना. मैं चल भी रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं पैर ड्रैग करके करके चल रही हूँ. बहुत थकावट हो जाती है ऑफिस में से. बहुत थकावट हो जाती है. 10 दिन में हम लोग जा रहे हैं. और 10 दिन भी नहीं है. 10 दिन है. हाँ 10 दिन है. 9 का ना 19 को मॉर्निंग को निकलना है. एंड काइंड ऑफ स्लोली अभी मेरे अंदर एक्साइटमेंट बनना हो रहा है. तुझे एक्साइटमेंट हो रहा है फाइनली. चिराग को अभी गेस्सो हो रहा है. पता नहीं मुझे अभी स्लोली स्टार्ट हो रहा है एक्साइटमेंट होने का वैकेशन का. अभी तक मुझे कुछ आइडिया नहीं. पहली बार हुआ है ऐसा कि वैकेशन में जा रही हूँ और मुझे खुद को कुछ भी नहीं पता. चलो लेट्स गो. हाय दोस्तों. सो अभी हम लोग आ गए उसके घर से पार्टी करके. एंड इतना मस्ती किया है ना. पता है अभी कितना बज रहा है? 1 बज रहा है. हम लोग गए थे 10:30 पौने 11 बजे और हम लोग को आना था 11:30 बजे. फिर मैंने चिराग को बोला चल जाते हैं 12 बजे. फिर हम लोग ने ऐसे गप्पे शुरू किए ना. इतना मज़ा आया. हम लोग बस बकवास करे जा रहे थे. फिर मैंने उनको बताया कि ऑफिस में क्या हुआ. फिर वो उसके ऊपर डिस्कस हुआ कि ये लीगली अलाउड नहीं है. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इट वाज रियली बैड. एंड
इट हैपेंड. सो अभी मैं जा रही हूँ HR को कंप्लेन करने. कल मैं अच्छा खासा ईमेल लिखूँगी, HR को भेजूँगी और उस पर हम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए द फन पार्ट इज़ कल और परसों मेरे को ऑफिस नहीं है. कल मैं जाने वाली हूँ फन टाइम वाला लंच के लिए विद द होल फैमिली ऑफ पेट्रिशिया, चिराग एंड मी, एंड दैट्स गोइंग टू बी फन. तो वो सब आप लोगों को दिखेगा, जितना हो पाएगा मैं वीडियो करूँगी. एंड वेल मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल के लिए. एंड स्लोली ना मेरे अंदर हवाई वाला एक्साइटमेंट भी जाग रहा है. मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है कि बहुत दिनों के बाद फाइनली आई एम गोइंग इन अ क्रूज़. फाइनली आई एम डूइंग दिस ऑसम वेकेशन. एंड बहुत साल से ना मुझे हवाई जाना था. मतलब जब भी मैं बचपन तो नहीं बोलूँगी, बट ज्योग्राफी के बुक में ना मैंने होनोलुलु सुना था और मेरे को लगता था होनोलुलु मेरे नसीब में क्या ही है ये होनोलुलु जाना. बेचारी डोंबिवली में पैदा हुई लड़की, बचपन में 10 साल की उम्र में पापा गुजर गई वाली लड़की, क्या कहाँ तक पहुँचेगी और क्या ही उखाड़ेगी. फिर मेरी लाइफ बदली, चीज़ें अलग हुए, मैंने सपना देखना स्टार्ट किया. मुझे ऐसा लगता था मैं घूमूंगी फिरूंगी मैक्सिमम सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड जाऊंगी, बट होनोलुलु जाऊंगी, लॉस एंजलिस में रहूंगी, ये सब मैंने सच में कभी नहीं सोचा था. ये मेरे मन में कभी था ही नहीं. ये मुझे ऐसा लगता था कि मैं चांद को पकड़ने का सपना देखूँ ही क्यों, मेरे नसीब में ऐसा हो ही नहीं सकता. बट वो हो रहा है. आई एम रियली लिविंग अ गुड लाइफ. अगर आप देखने जाओ तो जहाँ मैं पैदा हुई, जिस तरह की मेरी लाइफ हुई, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं पापा एक्सपायर हो जाने के बाद की मेरी जो लाइफ थी, उस हिसाब से अगर मैं सोचूं, मैं बहुत अच्छी भली जी रही हूँ यार. मैं अच्छा खासा जी रही हूँ. मैं हवाई जा रही हूँ पूरी ख़ानदान के साथ, चिराग के. आई डोंट हैव एनीथिंग टू कंप्लेन, है ना. मेरे को खुश होना चाहिए, मेरे को बहुत अच्छा महसूस करना चाहिए. स्लोली ना इतने दिन तक जॉब के चक्कर में कमाना है, जाना है, काम करना है, ये सब चल रहा था. आज सुबह जब मैंने होटल बुक किया ना, अब मेरे को एक्चुअल में ना रियलाइज़ हुआ और अंदर ना ऐसी घंटी बजी मेरी कि मैं हवाई जा रही हूँ. फ़्लाइट बुक किया था ना तभी थोड़ी देर के लिए हुआ था, फिर वो चला गया था. मेरे को वो एक्साइटमेंट फिर बहुत देर तक रहा नहीं था मेरे अंदर. बट अभी मुझे इतना ज़्यादा वो महसूस हो रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. पता है, मेरे को बहुत ऐसा मज़ा आ रहा है सोच के कि वापस से वो चेक इन काउंटर में जाना, फिर वो कीज़ देंगे फ़ोटो खींच के, वो सब करना, फिर क्रूज़ में जाना, सारा मज़ा. इट विल बी लॉट्स ऑफ फन भाई. बहुत मज़ा आने वाला है. सोच के भी मेरे को अच्छा लग रहा है. पता है, वो बड़ा मज़ा आ रहा है. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आप लोग के पास बहुत सारे अच्छे वीडियोस आएंगे जब हम जाएंगे ना. तो यहाँ से चलो, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे हमारे घूमने फिरने के. बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स के साथ हम इतने सारी जगहों में जाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा. आप लोग भी देखना हम लोग क्या कर रहे हैं. इट इज़ गोइंग टू बी ऑल वेरी नाइस. आई कांट वेट. अभी सडनली मेरे को फील हो रहा है कि मैं हवाई जा रही हूँ. कल मैं ड्रेसेस डिसाइड करना स्टार्ट करूँगी. अगर 10 दिन के लिए जा रही हूँ तो 20 कपड़े तो लगेंगे भाई अपने को. तो वो 20 कपड़े, डे वाला एक और शाम को डिनर पे जाने वाला दूसरा, ऐसा अलग अलग हम जो कपड़ों का करने वाले. फिर शूज़ का, सैंडल्स का, जो भी है वो सारा मेरे को करना है, देखना है. ये सब मैं देखूँगी एंड लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज़. आई एम रियली एक्साइटेड. मैं बहुत, मेरे अंदर ना स्लोली एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है ये सोच के कि इट्स कमिंग, इट्स इन 10 days.
10 दिन के बाद मेरी फ़्लाइट है। अभी 1 बज गया है, मतलब अभी 10 तारीख हो गई है और 20 तारीख को हमने जाना है, विच मीन्स बहुत जल्दी आ जाएगा वो जाने वाला दिन। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अभी हम लोग जाएंगे, फिर कल और परसों में चिराग और मैं थोड़ा बहुत जो बचा कुछ, मेरे को ऐसा कोई शॉपिंग का ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत सारे कपड़े जो यूज़ नहीं हुआ है, वो सारा कपड़ा मेरा यूज़ हो जाएगा। बट चिराग को शायद एक हाथ कुछ लेना पड़े। मेरे को एक शू लेना है और चिराग को एक शू लेना है, कैजुअल वाला, वॉकिंग वाला, जो हम लोग हाइकिंग वगैरह करने जाएंगे तो हाइक कर पाए, ऐसा वाला शू लेके आना है। बाकी सारा हमारा लाइफ जैसा मस्त चल रहा है, चलेगा वैसा। तो चलो देखते हैं। अभी मेरा वीडियो चिराग बना रहा है, फिर उसके बाद हम दोनों जाएंगे सोने एंड मोस्टली 10 बजे ही उठेंगे। अभी क्या है ना, कभी कभी चांस मिलता है मुझे लेट तक सोने का, तो कल वो वैसा वाला एक चांस है मेरे पास। मेरे को मज़ा आता है लेट तक सोने का। लेट्स सी, कल सबको लेके म्यूज़ियम जाना है, फिर लंच है, चिराग भी आएगा। अभी तक कुछ 100% डिसाइडेड नहीं है टाइम के बारे में। 4 टिकट्स मैं लेके आई हूँ, तो लेट्स जस्ट सी हाउ थिंग्स गो, यू नो। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं कितने बजे उनके घर जाने वाली हूँ और मैं क्या करने वाली हूँ। तो सुबह मेरे को मैसेज करेंगी तो पता चलेगा। चलो अभी घर के अंदर जाते हैं, बाकी का फिर वीडियो घर के अंदर से शूट होगा। तो चलो फिर अभी मैं यहाँ आ गई हूँ। अभी मुझे भगवान जी को सुलाना है, उनको नींद नहीं आई होगी। मैं जब गई ना उनके घर पे, उसके पहले ही मेरे को सुला देना चाहिए था, बट कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी सुला देता हूँ हम। यहाँ पे है मेरे बापा जी, वहाँ पे है मेरे शिव जी, और इधर पे है मेरे गोपलू जी। इनको हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे। पिंक से लेके पिंक में नहीं जाना हमको, तो ग्रीन में जाएंगे। थोड़ा वैरायटी चाहिए लाइफ में। तो ये है मेरे गम्पलू और ये चले सोने। गुड नाइट हो गया उनका। अभी मैं मेरे बाल कर लूँगी और जाऊँगी मस्त सोने के लिए। सो इधर आया मेरा हेयर और यहाँ पे गया मेरा हेयर और इधर आया ये, और अभी हम इसका बना देंगे चोटी। इयररिंग्स भी पैक करने हैं भाई। सो मच दैट आई नीड टू डू। चलो अभी इतना सब करने के बाद में फेस भी वॉश करना है, क्रीम भी लगाना है, बहुत सारा करना है। सबसे बड़ा मुझे लेना है वो है फाउंडेशन। तो चलो आप लोग बहुत सारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा मुझे कमेंट करिए, बहुत सारा प्यार दिखाइए। I am open to feedbacks and you guys love me and I know that, so please do like, share and subscribe to my channel, which is Simply Desi Simply Me. And कल हम लोग एक्सकर्शन बुक करेंगे। स्लोली हम लोग जब वहाँ जाएंगे आपको सारे डेज के बारे में बताएंगे कि हमने क्या क्या बुक किया है। हम 20 तारीख को जाने वाले हैं और 30 तारीख को आने वाले हैं। तो चलो आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा अच्छा खासा प्लानिंग बन रहा है। एंड इसी के साथ मैं आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।